Dear friends, you have to listen this with a big heart. अभी हमने इस दुनिया में सही तरह आंखें भी नहीं खोली होती कि पहले ही अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। सही तरह अपना होश संभालने से पहले ही हमें पता होता है कि हमने क्या बनना है बड़े होके, और ये हमने खुद डिसाइड नहीं किया होता बल्कि हमारे बड़ों की तरफ से पहले ही सब कुछ तय किया जा चुका होता है और बची कुची कसर ये फरसुदा तालीमी निज़ाम पूरी कर देता है। आप YouTube में सर्च करें स्टडी मोटिवेशनल वीडियोस तो आपको एक लंबी फहरिस्त मिलेगी लामुतनाही वीडियोस की। किसी एक क्रिएटर की वीडियो किसी भी टैगलाइन से हिट हो जाए तो हम सबके लिए ये फर्ज हो जाता है कि उसी टैगलाइन पे वीडियोस बनाएं। क्यों? वाई फॉलो द ट्रेंड्स? मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं, मैं इस बात को दिल से मानता हूँ कि पढ़ाई लाजिम है, लेकिन मैं ट्रेंड्स के खिलाफ हूँ। सब अगर उन 80% बच्चों को अपनी वीडियोस के जरिए मोटिवेट कर रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और किसी हद तक स्टडीज में अच्छे भी हैं, तो हम क्यों उन 20% बच्चों को मोटिवेट नहीं करते जो पढ़ने की कोशिश करने के बावजूद नहीं पढ़ पाते। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनके लिए बस यही मैसेज है कि बच्चों दिल लगा के पढ़ो, इसी में कामयाबी है। यहाँ मैं उन 20% बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सच में पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते, नहीं कामयाब हो पाते। डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा स्टडीज में इतना अच्छा नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो बाकी किसी बच्चे से कम है। एक दफा उसे समझने की कोशिश तो करें, उससे पूछ के तो देखें वो चाहता क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। इस फरसुदा तालीमी निज़ाम और दकियानूसी रिवायात से बाहर आके तो देखें, जब जैक मा सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि पता नहीं कितनी दफ़ा अपनी स्कूल लाइफ में फेल हुए थे, तो उस वक्त उन्हें भी आपके बच्चे की तरह, या अगर कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा, तो डियर स्टूडेंट, तुम्हारी तरह जैक मा को भी यही कहा गया था कि ये तो नालायक है, कुछ नहीं होना इससे, हर जगह हमारी बेइज्जती कराएगा, कोई तुझे लड़की नहीं देगा, नहीं होने वाली तेरी शादी। तुम्हें पता है लियोनार्डो दा विंची द ग्रेट आर्टिस्ट, वो वर्ड्स को सही तरह नहीं लिख सकते थे। अगर उन्होंने हैप्पी लिखना होता था तो हैप्पी को कुछ इस तरह लिखते थे। और ये पता है क्या है? ये है वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? ये बात है 15वीं सदी की, यानी जहाज हेलीकॉप्टर के भी इन्वेंट होने से 400 साल पहले की। तुम्हें तो शायद इतनी बातें ना सुननी पड़ी हों जितनी उस वक्त दा विंची को सुननी पड़ी थी। पाब्लो पिकासो द फेमस पेंटर, ये पढ़ाई में इतने तेज थे कि जब टीचर्स इन्हें कहते थे कि ये डिजिट पढ़ो जिसे तुम और मैं 7 पढ़ते हैं, तो उनसे नहीं पढ़ा जाता था। वो एक डिजिट भी सही तरह नहीं पढ़ पाते थे, बल्कि वो आगे से कहते थे कि ये तो मेरे अंकल की नाक है, बस 7 को उल्टा करो तो मेरे अंकल की नाक बन जाएगी। उनकी इमेजिनेशन ही कुछ और थी, उनका दिमाग सोचता ही किसी और तरह था। तो बस इमेजिन करो उन्हें उस वक्त किन किन अलकाब से नवाजा जाता होगा। डियर पेरेंट्स, बच्चे तो मासूम कलियों की तरह होते हैं, इन्हें खिलने दें, इन्हें गाइड जरूर करें, लेकिन अपनी मर्जी इन पर मुसल्लत ना करें। उनसे एक दोस्त की तरह पूछें कि वो क्या चाहते हैं, उनके टैलेंट को परखने की कोशिश करें। वरना यकीन माने इन कलियों को टूटने में देर नहीं लगती। और डियर स्टूडेंट्स, दिल लगा के पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर फिर भी कामयाब ना हो सको और ना पढ़ पाओ तो मायूस ना होना। कोई भी स्टडी मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है। और तुम्हारी मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक बात बता दूं कि मेरी इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं PhD होल्डर्स के खिलाफ हूँ या पढ़ाई के खिलाफ हूँ, बस एक फैक्ट बता रहा हूँ।
तुम्हें कि गूगल पे जाओ और टाइप करो टॉप बिलियनर इन द वर्ल्ड या वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, तो माय डियर फ्रेंड यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पीएचडी होल्डर इन दैट लिस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पीएचडी करना कोई बुरी बात है। What I am trying to explain is that the study is a common and most important factor in success. But remember my friend, study is not the only factor in success. So my friend, never give up, always smile and have some sunshine. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again.